सावित्री देवी की दो बहुएं थी, भूमिका और भावना। बड़ी बहू भूमिका कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। दूसरी ओर छोटी बहू भावना बहुत ही सादगी पसंद लड़की थी। भावना को भगवान ने मानो फुर्सत से बनाया था। सादगी और सुंदरता का संगम थी वो। और सबसे ज्यादा सुंदर थे भावना के काले घने और लंबे बाल। बड़ी बहू भूमिका भी वैसे तो दिखने में सुंदर थी, मगर उसके बाल भावना के जैसे नहीं थे। इसीलिए भूमिका अपनी देवरानी भावना से बहुत जलती थी। एक दिन भूमिका शीशे के सामने मेकअप कर रही थी। तभी उसकी सास सावित्री देवी वहां आती है और भूमिका को समझाती है। अरे देखो बहू, शादी के बाद घर गृहस्थी को भी संभालना पड़ता है। तुम सारा दिन आईने के सामने बैठी रहती हो और भावना वो बेचारी सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती है। माँ जी, बस अभी आई। भूमिका की बातें सुन सावित्री देवी वहां से चली जाती है और सावित्री देवी के जाने के बाद भूमिका फिर से मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन भूमिका, अरे भूमिका! आई माँ जी। बहू, भावना जरा काम से बाहर गई है। आज घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने अभी तो फेशियल किया है, मैं रसोई में नहीं जा सकती। अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? चलो जाओ और चुपचाप खाना बनाओ जाके। भूमिका देवरानी और सास बहू को भला बुरा कहते हुए किचन की तरफ जाती है। एक दिन भावना को अकेले साफ सफाई करते देख सावित्री देवी भूमिका पर गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या? तुम आराम से बैठी हो और बेचारी भावना अकेले ही लगी पड़ी है घर के काम में। शर्म नहीं आती? वो माँ जी, मैंने अपने बालों पर ना हेयर मास्क लगाया है, इसीलिए काम नहीं कर सकती। देखो बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम पहले अपनी घर गृहस्थी को देखो फिर खुद को। माँ जी, सजना संवरना तो हर औरत का अधिकार होता है। अरे बस करो, ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है, वरना मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भूमिका अपनी सास को दिल ही दिल में बहुत भला बुरा कहती है। एक दिन सावित्री देवी भूमिका के कमरे में जाती है। भूमिका बालों पर कोई तेल लगा रही होती है। अरे बहू, ये क्या है? माँ जी, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मुझे भी भावना की तरह लंबे बाल चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर बहू, ये सारी चीजें केमिकल वाली होती हैं, तुम्हारे बालों को नुकसान कर सकती है। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। चलो, मेहमान आने वाले हैं, मेकअप छोड़ो और भावना की मदद करो घर के काम में। भूमिका अपनी सास की बात को अनसुना करती है और बाजार चली जाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद भूमिका हाथों में कुछ सामान को बैग में लेकर घर आती है। आ गई मैडम, कहाँ थी तुम और ये इतना सारा सामान? वो माँ जी, मैं बाजार गई थी। ये हर दिन तुम इन मेकअप के सामान पर जो इतना फिजूल खर्चा कर रही हो, याद रखो अब 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। मगर माँ जी, ये तो थोड़ा सा ही सामान लेकर आई हूँ मैं। अरे मेरा बेटा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और तुम हो कि पैसे को पानी की तरह बहा रही हो। माँ जी, मगर आपका बेटा मेरा पति भी तो है ना। जरा देखो अपनी देवरानी भावना को, छोटी है मगर तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ हाँ, ये भावना तो ना आपको बहुत प्यारी है, रिश्तेदार है ना आपकी, इसीलिए आप इसे ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे नहीं। दीदी, ऐसी बात नहीं है, माँ जी तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। चुप करो तुम, इन सारे झगड़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम इन्हें कान भरे हैं ना माँ जी के। चुप करो, भावना को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको तो एक चापलूसी करने वाली बहू पसंद है ना। भगवान का लाख शुक्र है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। जाओ और जाकर किचन में भावना की मदद करो। भूमिका और भावना दोनों ही रसोई घर में जाती हैं। भावना,
तुमने माँ जी के कान भर भर कर अच्छा नहीं किया। देखना, एक दिन मेरे बाल तुम्हारी तरह कितने लंबे और सुंदर हो जाएंगे। एक दिन सावित्री देवी के घर उनकी पड़ोस की कुछ सहेलियां आती हैं। भावना सभी को चाय नाश्ता देती है। सावित्री देवी की सहेलियां भावना की तारीफ करती हैं। सावित्री, तेरी छोटी बहू तो बहुत खूबसूरत है और संस्कारी भी। हाँ, और इसके बाल को तो देखो, क्या कहना, बहुत ही लंबे और घने हैं। ऐसे खूबसूरत बाल मुश्किल से ही होते हैं लड़कियों के। हाँ सावित्री, सच मानो तो पूरी सोसाइटी में तुम्हारी छोटी बहू जैसी किसी की कोई बहू ही नहीं होगी। भूमिका ये सारी बातें सुनकर बहुत ही जल भुन जाती है। इस भावना की बच्ची ने ना मेरे नाक में दम कर दिया है। मीरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक दिन वो एक महंगे कॉस्मेटिक स्टोर पर जाती है। भैया सुनिए, मुझे कोई ऐसा तेल या शैम्पू दीजिए जिससे मेरे बाल घने और लंबे हो जाएं। ये लीजिए बहन जी, ये मास्क, ऑयल और शैम्पू है। ठीक है भैया, इससे मेरे बाल घने और लंबे तो हो जाएंगे ना। बहन जी, मास्क के बॉक्स में अलग अलग चीजें हैं, जरा ध्यान से मिक्स करना। अरे वो सब मैं देख लूंगी, ठीक है। भूमिका घर आकर सारा सामान निकालती है और मास्क को मिक्स करती है। तभी वहाँ भावना आ जाती है। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? अंधी है क्या? तुझे नजर नहीं आ रहा? ये मैं अपने बालों में लगाऊंगी। दीदी, ये सारे केमिकल्स आपके बालों के लिए बहुत हानिकारक है। इन्हें जैसा है वैसे ही रहने दो। हाँ, तुझे तो जलन हो गई होगी कि मेरे बाल तेरी तरह सुंदर ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। जा इधर से और काम कर अपना जाके। भावना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। भूमिका सारी चीजों को अपने सर पर लगा लेती है। तभी अचानक भूमिका के सर से सारे बाल निकलने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। भावना और सावित्री देवी फौरन ही भूमिका के पास आते हैं। भावना जल्दी से सारी चीजें भूमिका के सर से साफ करती है, मगर भूमिका के सर पर एक भी बाल नहीं रहता और वो गंजी हो जाती है। भावना फोन लगाकर दुकानदार को घर बुलाती है। दुकानदार सारी बात सुनने के बाद सभी चीजों को देखता है। अरे बहन जी, ये आपने क्या किया? आपने गलत सामग्री को मिक्स कर लिया। हाय हाय, अब क्या होगा? मैं बाहर कैसे जाऊंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? बहन जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चीजों को देखकर मिक्स करना। अब तुम्हारे बाल कभी वापस नहीं आएंगे। दुकानदार वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर भूमिका रोने लगती है। सावित्री देवी और भावना दोनों भूमिका को दिलासा देते हैं। अरे बहू, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिससे तुम्हारे ये बाल वापस आ जाएंगे। हाँ, और दीदी, ये बहुत ही सुंदर और लंबे हो जाएंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया और तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। कोई बात नहीं बहू, घर परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। हाँ, सावित्री देवी के घरेलू नुस्खे बहुत ही जल्द भूमिका के बाल लंबे और घने कर देती हैं और वो मिलजुल कर अपनी सास और देवरानी के साथ रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए और जो कुछ हमें भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए।